देखिए दोस्तों, लास्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि महमूद गजनवी के भारत का आक्रमण का सबसे प्रमुख परिणाम क्या था। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना था। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा इस्लाम का प्रसार। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का सबसे बड़ा परिणाम धन लूटना और इस्लाम की जो सत्ता है उसको स्थापित करना था। इसलिए इस्लाम का प्रसार ऑप्शन फोर्थ क्या होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता। अब देखिए, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपको इस वीडियो के लास्ट में पूछा जाएगा। अब देखिए, आज का जो लेसन है उसको अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व का सिद्धांत क्या था। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व का सिद्धांत था निरंकुशता। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व का जो सिद्धांत प्रशासन है उसमें राजनीतिक निरंकुशता में इन्होंने विश्वास किया था। अलाउद्दीन खिलजी धर्म और राज्य का प्रशासक स्वयं को ही मानता था, इसलिए ऑप्शन सेकंड निरंकुशता इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी का महत्वपूर्ण कदम क्या था। तो देखिए, मूल्य नियंत्रण। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक था और उसने अपने राज्य की सुदृढ़ता और संपन्नता के लिए बाजार व्यवस्था के तहत मूल्य नियंत्रण को सर्वाधिक प्राथमिकता दी थी। मूल्य नियंत्रण क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अलाउद्दीन खिलजी निर्माता था तो उसने क्या चीज बनवाई थी ये आपको बताना है। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सीरी दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी दुर्ग का निर्माण करवाया था और खिलजी के काल का ये स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना इसी सीरी दुर्ग को कहा जाता है। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने के द्वारा क्या बनवाया गया था, सीरी दुर्ग बनवाया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना इसको। नेक्स्ट आपको देखा है, भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया। तो भक्ति आंदोलन है वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, आलवर संतों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। आलवार संत इसका राइट आंसर होगा। भक्ति काल का प्रारंभ आलवार संतों की देन माना जाता है। आलवार संत मूल रूप से शिव के उपासक हुआ करते थे, इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कबीर ने जोर दिया। तो कबीर ने किस चीज के ऊपर जोर दिया था, सांप्रदायिक सद्भाव के ऊपर जोर दिया था। कबीर जो है वो निर्गुण निर्गुण ब्रह्मवादी संतों के प्रवर्तक माने जाते हैं और कबीर ने सांप्रदायिक जो सद्भावना है और जो सौहार्द है उसको प्राथमिकता दी थी। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस यानी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये जो पुस्तक है उसके रचनाकार कौन थे। तो देखिए, वीडी सावरकर के द्वारा ये पुस्तक है वो लिखी गई थी। 1908 ईस्वी के अंतर्गत वीडी सावरकर के द्वारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस यानी कि भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है उस पुस्तक की रचना की गई थी। और ये जो पुस्तक है वो 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारत राष्ट्र का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहती है। तो वीडी सावरकर हैं वो इस पुस्तक के रचनाकार थे। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भक्ति आंदोलन का सामाजिक परिणाम था। तो देखिए, भक्ति आंदोलन का सामाजिक परिणाम था गुरु के महत्व में वृद्धि। भक्ति आंदोलन में मूलतः गुरु का जो महत्व है उसको विशेष महत्व दिया गया है। गुरु के बिना ईश्वर और सामाजिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। इसका माध्यम भक्ति रूपी प्रक्रिया को ही आधार माना जाता है। गुरु के महत्व में वृद्धि इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले कौन थे। तो देखिए, भक्ति आंदोलन को राजस्थान में दादू के द्वारा फैलाया गया था। भक्ति आंदोलन परंपरा को राजस्थान में फैलाने वाले संत कौन थे, दादू थे। संत दादू भक्ति आंदोलन परंपरा में निर्गुण पंथ के संत थे और इस संत को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है, इसलिए संत दादू क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, शासक जिसने दहशाला भू राजस्व प्रणाली प्रारंभ की थी। तो देखिए, अकबर के द्वारा दहशाला भू राजस्व प्रणाली है वो प्रारंभ की गई थी। मुगल काल के अंतर्गत सम्राट जो अकबर है उसके काल में दहशाला भू राजस्व प्रणाली का प्रारंभ राजस्व प्रबंधक टोडरमल ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मुगल मनसबदारी में जात संख्या बताती थी। तो जात है वो मनसबदार की हैसियत बताती थी। मुगल मनसबदारी के अंतर्गत जात मनसबदारों की हैसियत बताती थी। मुगल प्रशासन है उसमें मनसबदारी जो पड़ता है उसकी शुरुआत की बात करें
तो 1567 1567 ईस्वी में सम्राट जो अकबर है उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और जो मनसबदारी प्रथा है उसके अंतर्गत दो प्रकार का विभाजन होता था, एक का नाम जात और दूसरे का नाम संवार। जात का शाब्दिक अर्थ होता था मनसबदार की हैसियत और सवार का शाब्दिक अर्थ होता था घुड़सवार करने वाले जो सैनिक वर्ग है उनसे मतलब होता था सवार का। तो जात का मतलब क्या होता था, मनसबदारों की हैसियत। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मुगल प्रशासन का आधार था, तो मुगल प्रशासन का आधार क्या था, सैनिक था। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। मुगल प्रशासन का आधार एक सैन्य व्यवस्था थी। सम्राट अकबर के काल में जन कल्याण यानी कि जो सामाजिक उत्थान है उसको भी अपनाया गया था। तो इसमें सैनिक क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, औरंगजेब की नीतियों का परिणाम था, तो औरंगजेब की नीतियों का परिणाम क्या था, रिक्त कोष और विद्रोह है। मुगल काल में प्रशासक जो औरंगजेब है उसकी नीतियों का परिणाम रिक्त कोष, विद्रोह है और जो जमींदारी संकट है उसी को माना जाता है। इसलिए ऑप्शन फोर्थ क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जजिया कर से क्या अर्थ है, तो देखिए जजिया कर का अर्थ होता है जो गैर मुस्लिम होते हैं उनसे जो कर प्राप्त किया जाता है वह इसी को जजिया कर के नाम से जानते हैं। जजिया कर भारत में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा प्रारंभ किया गया था और ये जो कर है वो इस्लाम के प्रसार को आधार मानकर प्रारंभ किया गया था। सम्राट अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था और यह जो कर है वो गैर मुस्लिम वर्ग से वसूलने का प्रावधान रहता था। तो गैर मुस्लिमों से जो प्राप्त कर है उसी को जजिया कर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मुगल प्रशासन में मीर बख्शी का उत्तरदायित्व था, तो मुगल प्रशासन के अंतर्गत मीर बख्शी का उत्तरदायित्व क्या होता था, सैनिक भर्ती को प्राथमिकता देना। मुगल काल में प्रशासन तथा उसमें मीर बख्शी का जो पद है वो सैन्य विभाग के अंतर्गत सर्वोच्च अधिकारी का हुआ करता था। ये जो पद है वो सम्राट अकबर के काल में रखा गया था और इसका मूल कार्य जो सैनिक वर्ग है उसकी प्रशिक्षण और जो हथियारों का संचालन और वो जो घोड़े होते थे उनके रख रखाव के लिए इस मीर बख्शी जो पद है इसको रखा गया था। ऑप्शन फोर्थ क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, स्थान जहां बाबर की मस्जिद बनवाई गई, तो कहां पर बनवाई गई थी, पानीपत के अंतर्गत बनवाई गई थी। बाबर मुगल काल के संस्थापक थे और इस महान व्यक्ति की मृत्यु की बात करें तो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। इसकी ऐतिहासिक मस्जिद काबुलीवाला बाग पानीपत के अंतर्गत बनाई गई है। तो इसमें ऑप्शन सेकंड क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, तख्ते ताउस जिसके निरीक्षण में बना वह है, तो तख्ते ताउस किसके निरीक्षण में बना था, बेबादल खां के निरीक्षण के अंतर्गत बना था। तख्ते ताउस जहांगीर के काल में मयूर सिंहासन को कहा जाता है और इसके वास्तुकार की बात करें तो बेबादल खां इसके वास्तुकार थे। ये जो सिंहासन लाल किले के अंतर्गत रखा गया था और शाहजहां के काल में इसमें कोहिनूर का जो हीरा है वो जड़ा गया था। ऑप्शन थर्ड क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, चित्रकला को समझने में सर्वाधिक कुशल कौन था, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा जहांगीर। चित्रकला को समझने वाले सर्वाधिक कुशल शासक कौन थे, जहांगीर थे। जहांगीर के काल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था। चित्रकला के क्षेत्र में जहांगीर के काल में प्रसिद्ध इतिहासकार है, उनका नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक का नाम है बिशनदास, इसके अलावा अबुल हसन और उस्ताद मंसूर। ये तीन चित्रकला के रूप में काफ़ी फेमस हैं जहांगीर के काल के अंतर्गत, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। ऑप्शन सेकंड क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, सुर सारावली का रचनाकार था, तो सुर सारावली किसके द्वारा रची गई थी, सूरदास के द्वारा रची गई थी। सुर सारावली के रचनाकार सूरदास थे और ये जो महान विद्वान है वो मुगल कालीन शासक जहांगीर और शाहजहां उसके समकाल में था। जहांगीर और शाहजहां के समकाल में था कौन, सूरदास, और सुर सारावली की रचना इन्होंने ही की थी। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तुझ के जहांगीरी का रचनाकार कौन था, तो तुझ के जहांगीरी जो रचना है वो जहांगीर के द्वारा ही लिखी गई है। तुझ के जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा है जिसे 16 वर्षों के काल में जहांगीर ने स्वयं लिखी थी। जबकि इसकी शुरुआत की बात करें तो मोतमिद खां ने इसकी शुरुआत की थी और अंतिम रूप है वो मोहम्मद हादी ने दिया था। और ये क्या है, जहांगीर की आत्मकथा है जिसको रचनाकार कौन थे, जहांगीर थे। नेक्स्ट आपको दे रखा है, मुगल शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने को फरमान दिया था, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन फोर्थ जहांगीर। मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का जो फरमान है वो 1615 ईस्वी में मुगल शासक जहांगीर के द्वारा दिया गया था, जबकि ये जो कंपनी है वो सम्राट अकबर के काल के अंतर्गत भारत आई थी। लेकिन फरमान किसके द्वारा दिया गया था? जहांगीर के द्वारा, और 1615 ईस्वी के अंतर्गत दिया गया था। इसलिए ऑप्शन जो आपको फोर्थ दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन आपको दे रखा है, वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। करेक्ट आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। इसलिए वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके।